एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम अपनी कक्षा 11 के अर्धवार्षिक परीक्षा का हल कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, मैं आशा करता हूं उससे आपने अपना आकलन किया होगा। अच्छा, उस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न छोड़ दिए थे या कहें गलती से छूट गए थे, तो आइए देखते हैं। पहले वो प्रश्न हल करेंगे और उसके बाद उसके आगे चलेंगे। तो आप देखेंगे कि प्रश्न 3 का जो प्रश्न 3 है उसका प्रश्न 3 का कौन सा पार्ट क्या है? ये x प्लस 9 x माइनस 6 और 4 जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ये किसमें है? ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ये हमको गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं। आप प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, अतः हम कह सकते हैं इनका अनुपात, क्रमागत पदों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा ही है, कॉन्सेप्ट से जाएंगे हम लोग। क्या होता है? A2/A1 जो कि R के बराबर होता है, और ये क्या होता है? A3/A2 के बराबर होता है। दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव बराबर रहता है। ठीक है, तो ये अब आइए, अब तो हम इसको हल कर सकते हैं। ये यहां पे गया तो क्या हो गया? x माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4x प्लस 9। इसको हमने हल किया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको हल किया तो 4x इंटू 36। अब देखते हैं, ये हो गया मेरा 16x, ये इधर गया और मैंने फिर इक्वेशन रिप्लेस कर दिए। अच्छा, और ये 36 से 36 कट गया। ठीक, क्या बचा मेरे पास क्या बचा? x स्क्वायर माइनस बराबर 0। तो x अगर मैं कॉमन लेता हूं, और यहां से हम बोल सकते हैं x का मान 0 आएगा या 16 आएगा। तो x बराबर 16 भी हो सकता है और x बराबर 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है? 100C, जो ये तो हमारा था जो छूट गया था गा, और एक इसके आगे वाला घा, जो कि है 100C4। ये प्रश्न आपके छूट गए थे, मेरी गलती की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, मैंने हल किए थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, कोई बात नहीं। तो हमको पता है क्या होता है, एनसीआर को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n r, और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम जाहिर सी बात है 100 का फैक्टोरियल बटे r, मतलब 4 का फैक्टोरियल, और 100 माइनस 4 का फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख रहा हूँ 96 का फैक्टोरियल। 100 माइनस 4, ठीक, तो ये क्या हो गया? 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हम परीक्षा पत्र हल कर रहे हैं, अतः जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, 3 2 1 इंटू 96 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम इस समान को काट सकते हैं, काट दिया हमने इसको। अच्छा, इसको काटा, ये 25 हो गया, इसको काटा, ये 49 हो गया। ठीक, और इसको काटा, ये 33 हो गया। इसके आगे गुणा आपको करना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 25 गुणा 33 गुणा 49 गुणा 97। आपको मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये मैंने खोला अपना 25 गुणा 33 गुणा 49 गुणा 97। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। क्या आंसर है?
3,00,000 3,1,2,2,5 ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जो क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप पहला प्रश्न पढ़ें। हाँ, क्या लिखा है? यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां और 16वां पद, ठीक है, चलो पांचवा प्रश्न आप हल करें और उसके बाद पांचवा प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। पांचवा प्रश्न कहता है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां और 16वां पद, मतलब मैं अगर पांचवा प्रश्न हल करता हूं, पांचवा का आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? चौथा पद, 10वां पद, 16वां पद। ये x है, ये y है और ये z है। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है। तो बताइए x क्या, आपको बताना क्या है, सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि x y z जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। आपको ये सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। अच्छा, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये जीपी में है, तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, या किसी को ये याद हो कि बीच वाले पद का स्क्वायर, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। तो हमको पहले पता होना चाहिए सिद्ध क्या करना है। ठीक, ये दे रखा है, ये हमें सिद्ध करना है, और ये पद क्या है? जीपी में है। अच्छा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का कोई जीपी है, तो मानना जिस जीपी की बात हो रही है, पहला पद क्या है? पहला पद ए है और सार्वनुपात आर है। तो हमको पता है क्या, ए एन कैसे लिखा जाता है? ए आर एन -1 ऐसे लिखा जाता है। अतः हम A4 निकालेंगे तो AR 4 - 1 ये हो जाएगा। A10 निकालेंगे तो AR 9 हो जाएगा, और A16 निकालेंगे तो AR 15 हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये x के बराबर है, ये y के बराबर है और ये z के बराबर है। ऐसा ही कुछ है भाई। ये एक सीरीज का चौथा पद है, 10वां पद है, 16वां पद है, जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमने उस श्रेणी का पहला पद मान लिया और सार्वनुपात मान लिया। उसके हिसाब से हमने A4, A10, A16 निकाल लिया। अब हमें ये दर्शाना है, तो हम कैसे भी दर्शा सकते हैं? अतः अब अगर मैं इसको दर्शाऊं तो मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ, ये भी प्रूव कर सकता हूँ, ये भी प्रूव कर सकता हूँ। और मेरे हिसाब से तो आपको ये प्रूव करना चाहिए। कैसे? अगर मैं y/x निकालूं तो मुझे मिलेगा AR 9 और AR 3। A से A कट जाएगा, R 9/R3 मतलब क्या आएगा? R की पावर 6। मतलब A से A कटेगा तो क्या आएगा? AR 9/AR, ये पावर माइनस होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे Z/Y निकालूं तो AR 15, AR 9, A से A कट जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, क्या आएगा? AR 6। अतः देयरफॉर क्या ये बराबर, ये सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ है? और हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x y z किसमें है?
गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। इससे हम ये भी बोल सकते हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये तो पता होना चाहिए आपको प्रूफ क्या करना है। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है बड़ा आसान। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और देखें। इसके आगे वाला सवाल शुरू करते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 5 का खा, 5 का आप अपनी स्क्रीन पढ़ सकते हो। मंडे शब्द दे रखा है, मंडे, मंडे शब्द दे रखा है, मंडे शब्द दे रखा है। और मंडे शब्द में कुल अक्षर कितने हैं? कुल मंडे शब्द दे रखा है और कुल अक्षर हैं 06, 1 2 3 4 5 6। मंडे शब्द दे रखा है, इसमें कुल अक्षर हैं 5 6। अच्छा, सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? मंडे शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थ वाले या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं? 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर का प्रयोग करके कुछ शब्द बनाने हैं, 6 अक्षरों का प्रयोग करके कुछ शब्द बनाने हैं। तो अच्छा, लेकिन कुछ और भी 6 अक्षर यूज करके कुछ अक्षर बनाने हैं, लेकिन एक समय में 4 अक्षर ही लिए जाते हैं। मतलब 6 अक्षर नहीं, 6 अक्षर वाले शब्द नहीं बनाने, 4 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं। तो अगर मैं 4 अक्षर वाले शब्द बनाऊंगा तो मान के चलो 4 शब्द वाले क्या है, 4 अक्षर वाले शब्द ऐसे होंगे पहले के अनुसार। 4 अक्षर वाले शब्द जो हमारे बनेंगे, जो अर्थहीन और ऐसे शब्द बनेंगे जिसका कोई अर्थ मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मंडे का तो अर्थ है, हो सकता है मैं कुछ और लिख दूं तो उसका अर्थ ना हो, लेकिन उसमें ये 6 अक्षर ही प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास 6 अक्षर हैं तो पहला स्थान मैं 6 तरीके से भर सकता हूं, दूसरा स्थान मैं 5 तरीके से भर सकता हूं। ठीक है, एक फोन आ गया था। तो ये वाला स्थान मैं 6 तरीके से भर सकता हूं, ये 5 तरीके से, और पेन खराब हो गया है। ये वाला 4 तरीके से और ये वाला 3 तरीके से। तो अतः क्या आ गए? कुल अक्षर कितने हुए? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, मतलब 30, 120 और 360। ऐसे 360 शब्द बनेंगे जिनमें से हम इन 6 अक्षरों में से 4 का प्रयोग करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट कह रहा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। मतलब एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हो, सभी अक्षर लिए जाते हो, मतलब एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हो। तो मतलब इसमें भी हमारे पास 4 अक्षर वाले ही शब्द नहीं, इसमें हमको 6 अक्षर का शब्द बनाना है, 6 अक्षर वाला शब्द बनाना है। तो अगर 6 अक्षर वाले शब्द हो, सभी अक्षर लिए जाते हो, तो हमारे पास इस बार भरने के लिए 6 स्थान है। तो सभी अक्षर लेके कैसे बनाएंगे हम लोग? 6 अक्षर वाले शब्द, क्योंकि पहले में तो 4 अक्षर लेने थे, इसमें हमको कितने अक्षर लेने हैं? 6 अक्षर लेने हैं, 6 अक्षर लेने हैं। तो जाहिर सी बात है, पहला 6 बार, दूसरे 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। जाहिर सी बात है
केवल 2 का ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो आंसर कितना आएगा 720 शब्द। 720 शब्द, 720 शब्द ऐसे हम लोग बना सकते हैं। 720 शब्द ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल इसी का 3 नंबर पार्ट कहता है सभी अक्षरों का प्रयोग करें किंतु प्रथम अक्षर स्वर हो। अच्छा, तो अगर मैं इसमें स्वर देखूं, स्वर क्या है? स्वर तो एक ओ है और ए ई आई ओ यू और ए है। स्वर कितने हैं? स्वर 2 हैं। स्वर 2 हैं। और कितने अक्षर का शब्द बनाना है? सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए, मतलब 6 अक्षर का शब्द बनाना है। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं केवल वो लिख रहा हूं सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए, 6 अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाना है। और पहला अक्षर क्या बताया है? पहला अक्षर आपका स्वर होना चाहिए। तो पहला अक्षर केवल इन दोनों में से भरा जाएगा। तो ये हम 2 तरीके से भर सकते हैं। 2 तरीके से, जब हमने एक अक्षर यहाँ यूज कर लिया तो दूसरा अक्षर जो बच गया, अगर हमने ओ यूज किया तो ए बच गया, ए ले लिया तो ओ बच गया, तो हम उसको यहाँ यूज कर सकते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ यूज करने के लिए कितने अक्षर हो गए? 5। तो ये मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ, ये मैं 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से और ये 1 तरीके से। तो कुल क्या हो जाएगा? देयरफॉर कुल इस प्रकार के अक्षर कितने हो जाएंगे? प्रश्न पार्ट 3 में 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा बराबर 1 गुणा 1 क्या होगा? 10 40 120 और दूनी 240 शब्द। 240 शब्द। तो सवाल बड़ा आसान है। अच्छा, सवाल क्या है? मंडे में 6 यूज किए गए हैं। हम इसको मंडे को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इन्हीं का यूज करके लिख दिया हमने। लो देखो, एक शब्द ये बना दिया, तो ये अर्थहीन शब्द बन गया। लेकिन इसमें हमने 6 के 6 अक्षर यूज किए हैं। अगर 4 अक्षर यूज करके बनाया होता तो हमने बना दिया होता YAD, एक ये शब्द बन गया, या हमने बना दिया होता, हम कुछ भी शब्द बना सकते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन का अर्थ था। अब देखते हैं हम लोग आगे वाला प्रश्न। जो है तीसरा। एक थैली में 5 काली गेंदें हैं तथा 6 लाल गेंदें हैं। एक था 5 का गा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक थैली में 5 काली गेंद हैं तथा 6 लाल गेंद हैं। 2 काली गेंद और 3 लाल गेंदों का चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। अच्छा, ठीक है। तो 5 काली में से 2 काली गेंद कैसे चुनी जाएंगी? 2 काली गेंद कैसे चुनी जाएंगी? 5C2। अच्छा, 6 लाल में से 3 लाल कैसे चुनी जाएंगी? 3 लाल गेंद 6C3। तो कुल तरीके कितने हो गए? कुल तरीके जिससे हम लोग क्या, जिससे हम 2 काली 2 ब्लैक और 3 लाल गेंद चुन सकें, क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल हो जाएगा। तो गुणनफल कर देते हैं, क्या जाएगा? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 और 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 3।
गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल 3 बटे 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 3। अच्छा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 खत्म हो गया। दो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 10। ठीक, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हुआ, इससे ये खत्म हुआ, क्या आया 20। तो कुल कितने तरीके आए 200। कुल कितने तरीके आए 200। कुल तरीके आए 200। अच्छा, आगे वाला सवाल शुरू करते हैं हम लोग। आगे वाला सवाल शुरू करते हैं, एक बार आप स्क्रीन पे पढ़ लें। अच्छा, सवाल नंबर 6, इसका का खा गा, उसके बाद घा घा। घा सवाल क्या कह रहा है, घा सवाल कह रहा है 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो क्या है, 8 है और 26 है, इसके बीच में 5 डालने हैं हम लोगों को। 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 5 पद डालने पर कुल पद की संख्या, कुल पद कितने हो गए, कुल पद हो गए 5। तो हमने पद डाले, एक पद पहला, ये एक पद पहला और एक पद आखिरी। कुल कितने हो गए, कुल हो गए 7 पद। अगर हमने 8 और 26 के बीच में 5 पद डाले तो 5 पद डालने पर 5 पद ये हो गए, पहला पद और आखिरी पद, ये पहला पद ये आखिरी पद। तो अतः देयरफॉर पहला पद तो हमारा हो गया ये 8 और 7वां पद हो गया हमारा क्या, 7वां पद क्या हो गया, 7वां पद हो गया हमारा 26। 7वां पद हो गया हमारा 26। अच्छा, तो 7वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, पहला पद प्लस डी बराबर 26। पहला पद हमारा 8 है, 6d बराबर 26। ये यहां जाके माइनस करेगा, कितना आएगा 18। और अतः डी का मान क्या हुआ 18/6 मतलब 3। डी का मान क्या हो गया 3। डी का मान हो गया हमारे पास 3। डी का मान हो गया हमारे पास 3। जब डी का मान 3 हो गया तब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो a1 है। तो अब हमें a2 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, a प्लस डी, a1 प्लस डी। a1 कितना है 8 प्लस 3 ये हो गया 11। अच्छा, a3 क्या, a2 प्लस डी मतलब 11 प्लस 3 बराबर क्या होगा a4। ऐसे ही 14 में 3 जोड़ देंगे 17। a5 17 में 3 जोड़ देंगे 20 और a6 20 में 3 जोड़ देंगे 23। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास हाँ सब विजिबल है हमारे पास। अतः मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर 8 और 26 के बीच जो 5 पद हैं, 5 पद जो एपी बनाते हैं, कौन कौन से हैं 11 14 17 20 और 23। मैं आशा करता हूं आपको ये सवाल पूर्णतः समझ में आया होगा। एक बार आप देखें और अपना आकलन करें और आगे सवाल की तरफ अग्रसर हों। ठीक है, तो क्या है इसमें, एक व्यक्ति है
51 सेंटीमीटर लंबे एक बोर्ड को 3 भागों में काटना चाहता है। एक बोर्ड है जो कि 91 सेंटीमीटर लंबा है। 91 सेंटीमीटर लंबा है, ये हमारा डा पार्ट है। इसको 3 भागों में बांटना चाहता है, तो क्या बता रहा है, एक सबसे छोटी लंबाई, कुछ टुकड़ों की दूरी लंबाई बड़ाई छोटाई बड़ाई होगी, तो क्या है, जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसकी हमें माप निकालनी है दी हुए प्रश्न के अनुसार। तो देखो, माना सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे जो छोटा टुकड़ा है वो x सेंटीमीटर का है। अतः जो दूसरा है, बीच वाला टुकड़ा या दूसरा टुकड़ा वो कितना हो जाएगा, x प्लस कितना है, उससे 3 सेंटीमीटर अधिक है। और बड़ा वाला टुकड़ा, जो बड़ा टुकड़ा है वो कितने का है, वो इससे दुगना है, छोटे वाले से। प्रश्न पढ़ेंगे तो आप हैं, एक बार प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड के टुकड़े को 3 लंबाई करना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दोगुनी है। ठीक है, तो जब इन टुकड़ों को जोड़ेंगे, अतः देयरफॉर जब सबसे छोटा टुकड़ा, उससे बड़ा टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये इसकी लंबाई कुल 91 होनी चाहिए या 91 से कम होनी चाहिए। देयरफॉर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x और 3 वहां जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा 91 में, तो क्या आ जाएगा 4x बराबर 88 और x क्या आ जाएगा 22 से छोटा। जो छोटा टुकड़ा है वो 22 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज और दे रखी है, एक और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो दूसरा टुकड़ा है वो तीसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर, तीसरा टुकड़ा क्या दे रखा है, तीसरा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा है, क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार जो तीसरा टुकड़ा है और जो दूसरा टुकड़ा है वो इससे कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा और बड़ा हो सकता है। अगर इसमें 5 जोड़ दिए जाएं तो कम से कम इतना बड़ा हो सकता है, तो कोई बात नहीं है। ये x यहां पे आएगा तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा 8। तो आप देखो, जो हमारा तीसरा टुकड़ा आया है, अतः जो हमारा छोटा टुकड़ा है, छोटी लंबाई है, छोटी टुकड़ा या लंबाई, वो छोटा टुकड़ा है वो 8 सेंटीमीटर से बड़ा या बराबर और 22 से कम या बराबर होना चाहिए। देखो, ये एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया है। तो सवाल के अनुसार, सवाल में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सवाल देखते जाइए और करते जाइए। ठीक है, एक सवाल हमारा 5वें का, जो 5 सवाल करने थे, एक सवाल और है, तो क्या है वो भी हम लोग निपटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 5वें का जो छठा पार्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है कि कुछ व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट को और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल हैं 65। तो क्रिकेट की पसंद, जो क्रिकेट है
क्रिकेट को जो पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? 40। तो मान क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति को हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से सी। तो कितने आ जाएंगे? क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे 40। अच्छा, और टेनिस, जो टेनिस दे रखा है, टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति हमारे पास क्या है? अगर टी फॉर टेनिस है, ये हमको तो निकालना भी है, लेकिन कुल की बात हो रही है तो यहाँ पे हमको बोलना पड़ेगा कुल व्यक्ति हमारे पास जो है वो चाहे क्रिकेट को पसंद करते हो या टेनिस को पसंद करते हो, तो ये आएगा। और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट तथा टेनिस को दोनों को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन आएगा जो कि 10 है। ठीक है। अच्छा, तो हमें ऐसे व्यक्ति हैं, ये कुल व्यक्ति हैं, ये 40 व्यक्ति हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और ये व्यक्ति हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, ये बराबर क्या होता है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। मान रखने पे इसका मान है 65, इसका मान है हमारे पास 40, इसका मान तो हमको निकालना है और इसका मान है 10। तो ये क्या होगा? 40 में से 10 गए होगा 30 और 30 यहाँ पे हो गया माइनस आके। तो हमने देखा नंबर ऑफ पर्सन्स जिनको टेनिस पसंद है वो है 35। नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक्स टेनिस, नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टेनिस, ये आ गया हमारे पास 35, ये आ गया 35। लेकिन ये 35 व्यक्ति वो हैं, इनमें से कुछ लोगों को क्रिकेट भी पसंद होगा, तो केवल टेनिस वाले कैसे निकालेंगे हम लोग? केवल टेनिस में से, जो कुल टेनिस में से वो व्यक्ति माइनस कर देंगे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 35 माइनस 10 बराबर, तो हमारे पास दो आंसर आ गए। जो व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं वो 35 हैं और जो केवल टेनिस पसंद करते हैं वो हैं 25। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप अपना आकलन कर पा रहे होंगे। इसमें कोई गलती बस कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर आपने ये गलती की है। ठीक है, गलती इंसान करता ही है। तो ये यहाँ तक हमने 5वां सवाल हल कर लिया था और पिछले वीडियो में जो तीसरे प्रश्न के कुछ प्रश्न छूटे थे उनको भी मैंने कर दिया है। और तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।